Hello, students. This is our lecture 5, Monuments and Heritage Buildings. Today, we are going to discuss other sources of information. In our previous lecture, we have discussed about the literary sources, where we talked about so many biographies, autobiographies, newspapers, travelers' account, and so many things, some indigenous literary works also. After then we talked about and we discussed about paintings which were uh, you can say which were painted by the some British artists like Tilly Kettle, Arthur William Davis, Lord Cornwallis, etc., and John Joffany. Today we are going to discuss monuments and heritage buildings. Monuments and heritage buildings are also a good source of information. Many monuments were built during the British rule. These तो ये अपने आप में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं। ये हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि आज नई दिल्ली के अंदर जो आपका पार्लियामेंट हाउस है या राष्ट्रपति भवन है, तो कभी ये ग्रैंड बिल्डिंग जो आज हम देखते हैं, कभी ये ब्रिटिश वायसराय का रेजिडेंस होती थी और आज के दिन ये हमारे राष्ट्रपति का रेजिडेंस है। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट आप कह सकते हैं कि आपने देखा होगा न्यू दिल्ली में, अगर आपने विजिट किया हो तो इंडिया गेट जो बनाया गया है वो भी इन्हीं की देन है, मतलब कि ब्रिटिशर्स की देन है। इसके अलावा मद्रास में, यानी जिसको आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, तो वहां पर भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं जो कि ब्रिटिश टाइम के दौरान बनाए गए हैं। अगर आप इनकी इमेजेस देखना चाहते हैं तो आप जो है इनकी इमेजेस गूगल के थ्रू आप इन सब इमेजेस को देख सकते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था। वार मेमोरियल हॉल जो है ये भी उन्हीं में से एक है। ये बड़ी मतलब कि उस टाइम पीरियड की जो है ब्रिटिशर्स की एक तरीके से कि उनका जो स्टाइल था, किस तरीके से वो मॉन्यूमेंट्स को बिल्ड करते थे, और ये जो मॉन्यूमेंट्स बनाते थे वो 4 टाइप होते थे। और बॉम्बे में भी, जिसको आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं उन्हीं के द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई। और बॉम्बे का जो रेलवे स्टेशन है जिसको विक्टोरिया टर्मिनस नाम दिया गया था, लेकिन आज हम उस रेलवे स्टेशन को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जानते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट जो बिल्डिंग है, द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है, जनरल पोस्ट ऑफिस है, गेटवे ऑफ इंडिया है। तो ये भी जो है हमारी कंट्री के अंदर ये मॉन्यूमेंट्स भी जो हैं वो अंग्रेजों की ही देन है। और इन्हीं में से अगर हम कोलकाता की बात करें तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये भी एक फोर्ट है जो कि अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है। इसके अलावा और जो बिल्डिंग्स हैं, फोर्ट विलियम है, जनरल पोस्ट ऑफिस है, नेशनल लाइब्रेरी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। ये जो बहुत सारी हेरिटेज बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग इसलिए क्योंकि ये बिल्डिंग्स हमें जो है ब्रिटिशर्स के थ्रू मिली हैं। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हमारे यहाँ पर जो है मुगलों के द्वारा बनाए गए, आफ्टर देन जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है आप कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो है हमारा नेक्स्ट फोटोग्राफ्स, फिल्म्स, न्यूज़पेपर्स एंड रेडियोज। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक पिक्चराइजेशन किया गया है जहाँ पर जो है पेंटिंग के थ्रू कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महाराजा रणबीर सिंह ऑफ कश्मीर, जो कि ये पिक्चराइजेशन 9 मार्च 1860 को किया गया है। तो यहाँ पर जो है लॉर्ड कैनिंग के साथ यहाँ पर मीटिंग की जा रही है। आप इस पिक्चर के थ्रू, इस पेंटिंग के थ्रू आप इस चीज को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फोटोग्राफ्स, फिल्म्स, न्यूज़पेपर्स एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट। तो यानी कि हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का जो अदर सोर्स है वो क्या है कि कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग्स हैं।
तो इस तरीके से ये जो हिस्टोरिकल फोटोग्राफ्स हैं ये हमारे लिए हमारी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैनी फिल्म्स लाइक गांधी बाय रिचर्ड एटनब्रो के द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं। लाइक अगर हम लगान मूवी देखते हैं तो उस मूवी के थ्रू हमें क्या मैसेज मिलता है कि किस तरीके से इंडियंस ने संघर्ष किया ब्रिटिशर्स से लगान को माफ़ कराने के लिए। उन्होंने मैच किया ब्रिटिशर्स के साथ। वो साधन संपन्न थे, वो स्किल्ड थे अपनी फील्ड में। आफ्टर देन फिर भी जो है किस तरीके से सीमित साधनों के साथ हमारे भारतीयों ने किस तरीके से उस कंपटीशन को जीत लिया और वो अपना लगान माफ़ करवाने में सहायक हो गई। शतरंज के खिलाड़ी, शहीद भगत सिंह, मंगल पांडे, ये ऐसी फिल्में हैं जो कि हमारे फ्रीडम के जो स्ट्रगलर्स थे उनकी लाइफ पर एक तरीके से प्रकाश डालती हैं। गदर मूवी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर आपको संप्रदाय से संबंधित लोगों के बीच में जो दंगे फसाद हो रहे हैं पार्टीशन के टाइम पर, स्पेशली क्योंकि जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो यहाँ बहुत सारे मतलब कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है बहुत कॉम्युनल रियॉट्स हुए थे। और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो जैसे मेरा रंग दे बसंती, चोला जैसे सॉन्ग्स हैं जो हमारे अंदर जो है एक तरीके से हमारे अंदर जो है वो एक फ्रीडम स्ट्रगल की जो एक फीलिंग है उस स्पिरिट से हमको भर देते हैं। ओरल एविडेंसेस की अगर मैं बात करूं तो द अकाउंट्स ऑफ द पीपल हु वर अलाइव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ स्टडी इन द मॉडर्न पीरियड। यानी कि जो कि हमारे जब भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो भी स्ट्रगल किया गया तो उस दौरान जो जो व्यक्ति थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया यानी कि हमारे दादा हमारे नाना जो हैं तो वो जो है हमें इसके बारे में ओरल एविडेंस ओरली बताते हैं। तो ये क्या है हमारे पास ओरल एविडेंसेस हैं।